हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज हम इस क्लास में क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक का जो पूर्वी बुक है उसका फर्स्ट पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पोएम कौन सा है? अ कंक्रीट एग्जाम्पल। कंक्रीट एग्जाम्पल फर्स्ट पोएम है। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, द विट दैट ऑन हर्ट्स। ये फर्स्ट चैप्टर था जिसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लस एकेडमी पर जाकर वो जिस चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम फर्स्ट पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोएम अ कंक्रीट एग्जाम्पल, ये फर्स्ट पोएम है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इस पोएम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो श्रीमती जोन्स हैं, है ना, उनके बारे में एक हास्यपूर्ण कविता है। जो उनके पड़ोसी होते हैं, है ना, और जो श्रीमती जोन्स है, बागवानी के प्रति उनके जो जुनून है, और वो पत्थरों से हरा भरा एक क्या बनाती हैं, एक तरीके से वो एक बागवानी बनाती हैं। आपको नीचे इस वीडियो में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये पत्थरों से हरा भरा एक बागवानी बना रखा है मिसेस जोन्स ने, है ना। तो इसी पर क्या नाम है, ये पोएम पूरा बेस्ड है इसमें। तो चलते हैं, हम पूरा चैप्टर रीड करते हैं, पूरी पोएम को, और समझते हैं एक एक करके। लास्ट में हम इसकी समरी को ज़रूर समझेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, माई नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जोन्स। ये जो बता रहा है, जिसमें जो कवि है वो कह रहा कि मेरे माई नेक्स्ट डोर नेबर, जो मेरे बगल में पड़ोसी हैं, वो कौन है? मिसेस जोन्स हैं। हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, अ क्रेजी पैथ, अ लिली पाउंड, अ रॉकरी, एंड जस्ट बियॉन्ड अ sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कवि कह रहा है कि माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, मेरे जो पड़ोसिन हैं वो कौन है? श्रीमती जोन्स हैं। हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन, और उनके बगीचे में ढेर सारे पत्थर हैं। आ क्रेजी पैथ, आ लिली पाउंड। क्रेजी पैथ एक टेढ़ा मेरा रास्ता, और लिली पाउंड एक कमल, और क्या है? पाउंड में तालाब, फूलों का तालाब। और रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, और क्या है? उससे थोड़ा अजीबोगरीब आगे क्या है? अजीबोगरीब उपकरण वाली, स्ट्रेंज का मतलब अजीबोगरीब, डिवाइस में इस उपकरण वाली क्या चीज़ रखेगी? धूप घड़ी, सन डायल, धूप घड़ी, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ध्यान से देखिएगा, इसमें दिख रही है ना। विच मिसेस जोन थिंक्स रैदर नाइस, जिसे श्रीमती जोन्स काफ़ी अच्छा मानती हैं। यानी कि इन सब में जो क्या है, सन घड़ी यानी कि धूप घड़ी है, उसको सबसे अच्छा मानती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा का डिस्क्रिप्शन हुआ। आप फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। तो आपको यहाँ सारी चीज़ें दिख जाएंगी। पत्थरों के बीच में इन्होंने कैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगा रखे, तो और बड़े छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, और इस तरीके से, है ना, छोटा सा तालाब भी बना रखा है इन्होंने जहाँ पानी इकट्ठा होता है। कितना ब्यूटीफुल गार्डन बना रखा था इन्होंने, और इसी पर डिस्कशन चल रही है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। अगली स्टेंजा, माई नेक्स्ट डोर मिसेस जोन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, आई कैन थिंक how she gets them in unless she plants them with a pin। चलते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं। फिर कह रहे हैं, राइटर कवि कह रहे हैं, माई नेक्स्ट डोर, मेरे जो पड़ोसिन हैं वो कौन है? मिसेस जोन्स हैं। पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, इन्होंने छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं बिटवीन द स्टोन्स, पत्थरों के बीच में छोटे छोटे क्या लगा रखे हैं? पौधे लगा रखे हैं। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, वे कैसे हैं? डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक हैं, और स्मॉल छोटे हैं, बहुत ही नाजुक और छोटे हैं। फ्लावर तो ऐसे ही होते हैं,
है ना। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, और वो इतने छोटे हैं कि क्या कह रहे हैं कि उनका कोई महत्व ही नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। आई कैंट थिंक, कह रहे हैं कि आई कैंट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, कह रहे हैं कि मुझे नहीं, आई कैंट थिंक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह उन्हें अंदर कैसे लगाती हैं, है ना, उन पत्थरों के बीच में अंदर कैसे लगाती हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं। अनलेस सी प्लांट्स देम विद अ पिन, क्योंकि कहते हैं कि अनलेस सी प्लांट देम, क्योंकि वह उन्हें किसी भी पिन से नहीं लगा। पिन का मतलब जिससे हम लोग किसी चीज़ को पिन कर देते हैं, बांध देते हैं ना, स्टपल कर देते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर रही, फिर भी वो उन्हें कैसे लगाती हैं, वो कह रहा है राइटर आई कैंट थिंक, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्हें उन पत्थरों के बीच में कैसे लगा देती हैं, जबकि वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेंजा पर। नेक्स्ट स्टेंजा थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 3, फिर कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं माई नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जोन्स वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स, वी स्टूड एंड टॉक अबाउट अ फ्लावर फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, सी रिप्लाइड। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। क्या कह रही हैं कि माई नेक्स्ट डोर नेबर, जो मेरी पड़ोसी है मिसेज जोन्स, वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स, एक बार मुझे वह बुलाती हैं कि आप एक बार मेरे जो स्टोन्स लगा रखे हैं उसका आप चक्कर लगा लीजिए, है ना, उन्होंने दिखाने के लिए बुलाया। वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर, वी का मतलब हम दोनों, मिसेज जोन्स और वो कवि, क्या करते हैं, दोनों लोग क्या हो जाते हैं, हम खड़े होकर, है ना, फॉर क्वाइट हाफ एन आवर, हाफ आप एक आवर का चौथाई, क्वार्टर मतलब चौथाई, यानी कि 60 मिनट में कितने हो गए, चौथाई 15 मिनट। और वो क्या हो, कह रहे हैं कि हम दोनों खड़े होकर करीब 15 मिनट तक अबाउट अ फ्लावर, एक फ्लावर के बारे में बातें करते रहते हैं। और आगे कह रहे हैं कि वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, और जब फूल के बारे में बातें करते रहते हैं तो क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, वेयर इज दिस लवली थिंग, यह प्यारी सी चीज़ कहाँ है, आई क्राइड, मैंने चिल्लाकर पूछा, किससे, मिसेज जॉन से, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया कि तुम उसी पर तो खड़े हुए हो, तुम उसी जगह पर खड़े हुए हो, उन्होंने चिल्लाकर रिप्लाई किया। तो ये हमारे जो पोएम था अ कंक्रीट एग्जाम्पल का क्या हुआ, समरी हुआ। तो इस तरीके से हम इसमें इसका सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, एक बार हम समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कंक्रीट एग्जाम्पल है इसे किसने लिखा था, रेजिनॉल्ड आर्केल। आपको नीचे राइटर का नाम मिल जाएगा, रेजिनॉल्ड आर्केल। ये हमारे राइटर हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा हुआ है, और इसमें इन्होंने जो चीज़ समझाने की कोशिश की है वो क्या बताया है कि यह सौंदर्य जो कोई देखता है किसी चीज़ में वो व्यक्तिपरक होता, किसी एक व्यक्ति किसी सुंदरता की चीज़ों को देख सकता है और दूसरा उसी चीज़ को नहीं देख पाता है। जैसे कि एक पत्थर का बगीचा जो एक व्यक्तिगत क्या है, उत्कृष्ट, है ना, एग्जाम्पल है, वो क्या कह रहे हैं इस कविता में, जो श्रीमती जोन्स हैं, इनके क्या हैं, इस कंक्रीट एग्जाम्पल जो इस ये पोएम है उसके प्रति, फूलों के प्रति और पत्थरों के प्रति जो सौंदर्य दिखाया गया है उनके दृष्टिकोण को उजागर करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका देखने का जो तरीका है किसी चीज़ को, है ना, वो अलग है, और कवि का जो देखने का तरीका है वो अलग है। इसमें छोटी छोटी बारीकियों की सराहना की गई है ना, जैसे छोटी और नाजुक चीज़ें जिसमें आपके फ्लावर्स आ जाते हैं। इस तरीके से ये एक क्या है, सौम्य हास्यपूर्ण लहजे के माध्यम से कविता दर्शाती है कि व्यक्तिगत पसंद अलग अलग होती है, और जो भी कोई व्यक्ति होता है किसी चीज़ के लिए
उसको विचित्र प्रतीत हो सकता है और दूसरे के लिए वही गर्व का स्रोत हो सकती है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छा पोएम है और आप सभी को ये पोएम समझ में आया होगा। और आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही।